पिछली क्लास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फैटी एसिड के बारे में। हमने कहा कि कुछ फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे हमने कहा था पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड का मतलब क्या? CH3 CH2 14 एंड COOH, ये पामेटिक एसिड है। यानी 15 कार्बन की चेन है और ये 16th कार्बन COOH यानी एसिड ग्रुप है। इसी तरह एराकिडिक एसिड है, इसमें कार्बन के कितने हैं? तो 20 एटम है। तो ये सब हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको ध्यान होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था, CnH2n एंड O2। तो अगर आपसे कहा जाए एराकिडिक एसिड का फॉर्मूला लिखने के लिए तो C20 H40 O2, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। पिछली क्लास की समरी है। इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। जैसे ओलिक एसिड, लाइनोलेइक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। ओलिक एसिड में एक पॉइंट पर अनसैचुरेशन है, एक जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहां 2 जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां 3 जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये 3 जिनके बारे में हमने पिछले दिन कहा था कि ये 3 एसेंशियल फैटी एसिड हैं, ये सभी क्या हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लिख लीजिए। पिछली क्लास में फैटी एसिड के बारे में हम बात कर चुके हैं। थोड़ा सा इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आप याद रखेंगे तो थोड़ा अच्छा है। चलें आगे। इसके बाद हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। हमने कहा था कि नाइट्रोजन बेस 2 तरह के हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन नाइन मेंबर्ड रिंग है, प्यूरीन 2 होते हैं। एडेनिन जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं,
गुआनिन जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। पायरिमिडीन साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है, T से रिप्रेजेंट करते हैं, या यूरासिल होता है। तो ये 5 तरह के नाइट्रोजन बेसेस के बारे में हमने बात की। ध्यान रखना ये है कि थाइमीन केवल डीएनए में होता है, यूरासिल केवल आरएनए में होता है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये डीएनए एंड आरएनए दोनों में होते हैं। इनके स्ट्रक्चर भी हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। है ना, नाइट्रोजन बेस की बात, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। केवल याद रखने के लिए एक बार फिर से सारा स्ट्रक्चर है। बेसिक फ्रेम NC, जहां केवल NH2 ग्रुप है वो एडेनिन है। जहां NH2 साइड में आ गया और इस NH2 वाली पोजीशन पर यहां पर कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ऑक्सीजन लग गया कार्बन पर डबल बॉन्ड से, तो ये गुआनिन हो गया। ये पिछली क्लास में देखा था हमने, एडेनिन एंड गुआनिन। अभी हम देखेंगे कि इस नाइट्रोजन बेस का यूज क्या है, इसका मतलब क्या है हमारी बॉडी में, इसका काम क्या है। अभी तो हम माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट के छोटे मॉलिक्यूल तो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल तो हमने कहा सेलुलोज है, स्टार्च है, तो ये बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमने कहा प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड, फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएंगे तो एक बड़ा प्रोटीन बना देंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो अभी तो हम बस इंट्रो की बातें कर रहे थे, उसी बीच में फिर हमने फैटी एसिड के बारे में बात कर लिया कि लॉन्ग कार्बन चेन के एसिड होते हैं फैटी एसिड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड जो है वो हमारी डाइट के लिए हेल्दी हैं। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स फैट भी होते हैं, जैसे हमने लेसिथिन की बात कर ली, फॉस्फोलिपिड है ना लेसिथिन। फिर हमने कोलेस्ट्रॉल की बात कर ली थी। उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हम आगे बढ़े तो हमने नाइट्रोजन बेस की बात की। हमने कहा नाइट्रोजन बेस साइक्लिक मॉलिक्यूल हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के, और ये नाइट्रोजन बेस 2 तरह के हैं। प्यूरीन है 9 मेंबर वाले, और पायरिमिडीन है कितने मेंबर के, 6 मेंबर के पायरिमिडीन है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, चलें आगे। तो ये एडेनिन और गुआनिन 2 प्यूरीन है, इनका स्ट्रक्चर। फिर पायरिमिडीन में ये साइटोसिन है, इधर NH2 इधर O। अगर दोनों जगह ऑक्सीजन लगा रहे और यहां 5वें कार्बन पर CH3 मिथाइल लगा हुआ है तो ये थाइमीन हो गया, और ये मिथाइल ग्रुप हटा दो तो यूरासिल हो गया, है ना। मिथाइल ग्रुप हटा दिया तो ये यूरासिल हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी ये 5 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस। 4 नाइट्रोजन बेस डीएनए में होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस आरएनए में होते हैं, है ना। डीएनए और आरएनए जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर के कंट्रोल में, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में काम आते हैं, आगे बात करेंगे। अब देखो बच्चों, हमने नाइट्रोजन बेस पढ़ा, उसके बाद एक वर्ड आ गया न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड होते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेस और 5 कार्बन का शुगर।
कोई परेशानी नहीं। अब नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस इन डीएनए और आरएनए। ठीक है ना? इसीलिए न्यूक्लियोसाइड जो हैं ये भी फोर टाइप्स के होंगे बेस्ड ऑन नाइट्रोजन बेस। यानी क्योंकि चार तरह के नाइट्रोजन बेस होंगे डीएनए में ATGC, आरएनए में AUGC, है ना? तो इसीलिए डीएनए हो या आरएनए चार चार तरह के नाइट्रोजन बेस होंगे, इसीलिए उनमें चार तरह के न्यूक्लियोसाइड होंगे। अब पेंटोज शुगर का मतलब होता है अ 5 कार्बन एटम शुगर। ठीक है, 5 कार्बन का शुगर है। जैसे ग्लूकोज को हम बोलते हैं हेक्सोज, फ्रक्टोज को भी बोलते हैं हेक्सोज। हेक्सा स्टैंड्स फॉर 6, है ना? तो 6 कार्बन का शुगर दैट इज हेक्सोज। इसीलिए पेंटोज, पेंटोज यानी 5 कार्बन का शुगर, तो पेंटोज, है ना? 4 कार्बन का भी होता है इरिथ्रोज, तो टेट्रोज बोलेंगे, टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलें आगे। देखो ये जो पेंटोज शुगर है ना, राइबोज शुगर, पेंटोज क्या है? तो ये है राइबोज शुगर इन आरएनए, दैट इज C5H10O5, 5 कार्बन का शुगर। एंड डीएनए में ये होता है डीऑक्सीराइबोज, है ना? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में। कोई परेशानी नहीं है। डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, यानी एक ऑक्सीजन कम है। सो इट इज C5H10 and O4। तो न्यूक्लियोसाइड में 4 नाइट्रोजन बेस के साथ ये एक पेंटोज शुगर अटैच होगा। लिख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया? जैसे तो एडेनिन प्लस शुगर, एडिनोसाइन, गुआनिन प्लस शुगर,
गुआनोसाइन, साइटोसिन प्लस शुगर, तो ये हो गया साइटिडीन, एंड यूरासिल प्लस शुगर, this is uridine, and this sugar is ribose, that is C5H10O5. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पांच कार्बन के शुगर में 4 कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ रिंग बनाते हैं और 5वां कार्बन CH2OH ये बाहर होता है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे है देखो, कार्बन के 4 बॉन्ड HOH, यहां भी HOH, ये भी H एंड OH, यहां केवल H। अब ये 5 कार्बन हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5वां कार्बन जो रिंग से बाहर है। ये 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड हैं, क्योंकि इनमें राइबोज शुगर है, ये आरएनए में होंगे। वैसे भी आपको पता है कि यूरासिल तो केवल आरएनए में होता है। थोड़ा मुश्किल है, इस चैप्टर को रिपीट करके देखना है। जो नहीं समझे हम उस पर अलग से एक बार डाउट की क्लास भी रखेंगे, और एक बार एनसीईआरटी बुक को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे भी, तो ये और आसान हो जाएगा। Four types of nucleoside in RNA. इसी तरह डीएनए में भी होगा। एडेनिन प्लस C5H10O4, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। गुआनिन प्लस C5H10O4, अब ये कहलाएगा डीऑक्सी गुआनोसाइन, ये कहलाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन, इसी तरह साइटोसिन प्लस C5H10O4, डीऑक्सी साइटिडीन, थाइमीन प्लस C5H10O4, ये कहलाया डीऑक्सीथाइमिडीन। ये क्या हो गए? 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड
in DNA. डीएनए और आरएनए के शुगर में केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस। इनका जो शुगर है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर का। H OH, ये जो सेकेंड कार्बन है इस पर दोनों कार्बन के दोनों ही बॉन्ड H के हैं, यहां OH नहीं है, बस यही डिफरेंस। इसीलिए हम कहेंगे ये क्या हो गया, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर और ये है राइबोज शुगर। केवल सेकेंड कार्बन पर H एंड OH इसका डिफरेंस। आ रही बात समझ में? बढ़े? समझ गए थे ना? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। अब डीएनए में शुगर फिक्स है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं, इसलिए डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड। इन द सेम कि आरएनए में राइबोज शुगर है C5H10O5। अब शुगर तो सेम ही है, तो आरएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड क्यों हैं? क्योंकि 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं, है ना? अब एक तीसरी चीज, यह है न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोसाइड। अब ये क्या बीमारी है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? ये होता है H2PO4 माइनस। ये होता है H2PO4 माइनस। कोई परेशानी नहीं है। इसी फॉस्फेट ग्रुप को केवल ऐसा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐसा करके लिखते हैं, IP। साइटोप्लाज्म में ये फॉस्फेट रैंडमली प्रेजेंट। अब डीएनए या आरएनए में न्यूक्लियोसाइड कितने टाइप के? 4 टाइप्स के। डीएनए में भी 4, आरएनए में भी 4। ये न्यूक्लियोसाइड 4 टाइप्स के क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बेसेस 4 टाइप्स के। अब फॉस्फेट ग्रुप तो एकदम सेम है,
हर न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट लग जाए, हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड जो है ये भी 4 टाइप्स इन डीएनए और आरएनए। ठीक है, जैसे हमने कहा डीऑक्सी एडिनोसाइन प्लस फॉस्फेट, तो ये कहलाया डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यानी DAMP। इसी तरह हमने कहा डीऑक्सी गुआनोसाइन प्लस फॉस्फेट, तो ये कहलाएगा डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दैट इज DGMP, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। D स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी। इसी तरह हमने कहा डीऑक्सी थाइमिडीन, एडिनोसाइन मतलब एडेनिन प्लस शुगर, गुआनोसाइन मतलब गुआनिन प्लस शुगर, थाइमिडीन दैट इज थाइमीन प्लस शुगर। तो डीऑक्सी थाइमीन प्लस, है ना, थाइमीन प्लस डीऑक्सी शुगर, दैट इज डीऑक्सी थाइमिडीन प्लस फॉस्फेट, तो क्या बना देगा डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, DTMP। इसी तरह हमने कहा डीऑक्सी साइटिडीन प्लस फॉस्फेट, तो ये बना देगा डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, DCMP। यानी डीएनए में यही 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं। Four types of nucleotides in DNA। लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? चलें, आरएनए में भी इसी तरह का होगा। आरएनए में डीऑक्सी नहीं होगा, तो फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए क्या हो जाएगा? AMP, GMP, CMP एंड UMP। यहाँ TMP नहीं होगा ना। AMP क्या हो गया?
एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, and uridine monophosphate. क्लियर? कुछ परेशानी? लिख लिया? आपको अब इतना आइडिया हो गया होगा कि डीएनए एंड आरएनए दो लार्जर मॉलिक्यूल हैं, दो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। डीएनए एंड आरएनए, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी एसिडिक नेचर है और न्यूक्लियस से रिलेटेड है, न्यूक्लियस में बनते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हैं, दो तरह के हैं, डीएनए एंड आरएनए, और ये उनके यूनिट है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, तो डीएनए एंड आरएनए के यूनिट हैं, यानी मोनोमर्स हैं। मोनो है ना, मोनोमर। जब वो पॉलीमराइज हो जाएगा तो कहलाएगा पॉलीमर। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, that is एडिनाइलिक एसिड। क्योंकि देखो इसमें क्या है, एडिनिन है। एडिनिन कहाँ है? शुगर के फर्स्ट कार्बन पर। शुगर में 5 कार्बन हमने देखे थे ना। तो ये नाइट्रोजन बेस ऑन फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। और ये देखो H2PO4, ये कहाँ अटैच है? 5th कार्बन पर। phosphate group is attached to 5th carbon atom of sugar। यानी एडिनाइलिक एसिड, या इसी को हम एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। 2nd कार्बन पर OH है, मतलब ये राइबोज शुगर है, यानी AMP जो है ये RNA का यूनिट हो गया। अगर यहीं पर ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सी शुगर होता, तो ये DNA का यूनिट होता। समझे बात को? मुश्किल हो गई समझना। ये शुगर है राइबोज शुगर, ठीक है, 2nd कार्बन पर OH, मतलब ये AMP जो है ये किसका यूनिट है? RNA का। RNA में राइबोज शुगर होता है। अगर यहां पर OH की जगह H होता तो क्या मतलब होता? ये DAMP होता है, तब तो ये DAMP होता अभी नहीं है। DAMP होता तो ये DNA का यूनिट होता। धीरे धीरे पढ़ना है चैप्टर को, जितना डाइजेस्ट हो उतना ही करना है, आराम आराम से करना, क्लास को रिपीट करके देखना है।
बढ़े। डीएनए हम कहेंगे केमिकली इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका पूरा नाम हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आप समझ गए कि डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए में क्या होता है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स are held together by hydrogen bond। मतलब डीएनए में एक स्ट्रैंड नहीं, दो स्ट्रैंड हैं, है ना। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है इन शॉर्ट, ठीक है ना। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। अब एक और बात कि डबल स्टैंडर्ड है तो कैसा है, तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर अपोजिट एंड एंटी पैरेलल। यानी अपोजिट है, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसा है, एक स्ट्रैंड ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, अपोजिट। यानी सेम होते तो ऐसे ऐसे होते, तो ऐसे नहीं है, है ना, अपोजिट। और केवल अपोजिट ही नहीं है, एंटी पैरेलल। समझ गए। तो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर अपोजिट एंड एंटी पैरेलल, ऐसे अरेंज्ड। इसका मतलब समझेंगे हम, ठीक है। फिलहाल केवल इतना समझना है कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यानी हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, है ना। हमने डीएनए की बात करनी शुरू की। डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो राइबोज शुगर है वो कैसा है, डीऑक्सी है, यानी C5H10O4, है ना। सेकेंड कार्बन पर OH नहीं है, सेकेंड कार्बन पर HH ही है, ठीक है। और क्योंकि एक डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है, इसीलिए हम कहेंगे डीएनए का यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए इटसेल्फ हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़ते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड। तो समरी क्या होगी कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं और अपोजिट में भी ये एंटी पैरेलल है। तो ये डायग्राम, ये अरेंजमेंट हम इसका देखेंगे। हमने आज जो पढ़ा है इतने भर को ही एक बार हम फिर से देखते हैं 2 मिनट में, ठीक है। इसको धीरे धीरे ही पढ़ना है और घर जाके इसी लेक्चर को रिपीट कर लेना है रात में। ये तो पिछली क्लास की समरी थी। हमने कहा फैटी एसिड सैचुरेटेड, पिछली क्लास में हमने फैटी एसिड और नाइट्रोजन बेस 2 ही बातें पढ़ी थी। तो फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे अगर केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसमें, और अनसैचुरेटेड होंगे अगर एक या एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब सैचुरेटेड, जैसे हमने 2 ही एग्जांपल देखे, पामिटिक एसिड जिसमें 15 कार्बन की चेन है एसिड ग्रुप के साथ लगी हुई, तो नेट 16 कार्बन हो जाएंगे। 15 की चेन है ना, CH3 CH2 14 टाइम्स, यानी हम कहेंगे पामिटिक एसिड में कितने कार्बन, 16 कार्बन, एसिड के अलावा 15 कार्बन। एराकिडोनिक एसिड है ना, एराकिडिक एसिड यानी 20 कार्बन, 19 कार्बन का चेन है और 1 कार्बन एसिड ग्रुप का। तो सैचुरेटेड का बेसिक फॉर्मूला है ना, CnH2n एंड O2, है ना, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, ठीक है। यानी पामिटिक एसिड क्या कहेंगे, C16H32O2, बेसिक लॉजिक। अब अनसैचुरेटेड, जैसे ओलिक एसिड, 1 डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। फिर ये है लाइनोलेइक एसिड, हाँ देखो यहाँ करेक्शन हो गया ना, लाइनोलेइक, लाइनोलेइक एसिड 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लाइनोलेनिक एसिड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एराकिडोनिक एसिड, ये एराकिडिक एसिड है, ये सैचुरेटेड है, एराकिडोनिक अनसैचुरेटेड है, नाम में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक से ज्यादा अनसैचुरेशन है, तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसके बारे में पिछली क्लास में हमने बात की थी, ये हेल्दी फैट है ना। देन तो इसीलिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमने ये बात भी कही थी कि लाइनोलेइक, लाइनोलेनिक और एराकिडोनिक ये एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल कहने का मतलब है कि इट इज एसेंशियल टू बी टेकन इन डाइट, मतलब ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है। नाइट्रोजन बेस की बात की हमने, प्यूरीन 9 मेंबर रिंग है, हमने देखा था ना, बेस ऑफ द मॉलिक्यूल NCCN CCNNC एक फ्रेम था, तो 9 मेंबर्ड है, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन, साइटोसिन एंड थाइमिन डीएनए में होते हैं, साइटोसिन एंड यूरासिल आरएनए में होते हैं। अगर टोटल न्यूक्लिक एसिड में देखें तो 5 टाइप के नाइट्रोजन बेस हैं, तो उस एंगल से भी पूछे तो ध्यान रखना है। एडेनिन केवल NH2 ग्रुप लगा हुआ है टॉप में, गुआनिन में यहाँ ऑक्सीजन आ गया, NH2 साइड में आ गया। एडेनिन गुआनिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस ध्यान रखना है ना। साइटोसिन 6 मेंबर का है, ठीक है, NH2 एंड ऑक्सीजन, तो ये साइटोसिन है। थाइमीन में क्या हो जाएगा, एक मिथाइल लग जाएगा और दोनों जगह पर ऑक्सीजन, ये मिथाइल हट जाएगा तो यूरासिल, ठीक है। तो ये 4 नाइट्रोजन बेस हो गया डीएनए एंड आरएनए में। नाइट्रोजन बेस के साथ अगर एक 5 कार्बन का शुगर लग जाए तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। अब इंटरेस्टिंग है कि ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन का शुगर डीएनए में होता है ये डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होता है राइबोज। राइबोज शुगर 5 कार्बन का है C5H10O5, पर डीऑक्सीराइबोज में 1 ऑक्सीजन कम है सेकंड कार्बन पर, तो C5H10O4, ठीक है। पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर है आरएनए में 5 कार्बन, डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में, तो 5 कार्बन और 4 ऑक्सीजन।
एडेनिन प्लस शुगर तो एडिनोसाइन, गुआनिन प्लस शुगर गुआनोसाइन। हमने कहा शुगर ये राइबोज शुगर है तो ये आरएनए का हो गया, है ना। वैसे भी यूरासिल है तो यूरिडीन तो केवल आरएनए में होगा। इसी तरह डीऑक्सी गुआनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, तो ये डीएनए में है। डीऑक्सी सेकेंड कार्बन पर एच है ना, और ये राइबोज शुगर, ये डीऑक्सी राइबोज, ये राइबोज शुगर, सेकेंड कार्बन पर H एंड OH। चलो अब न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का एक H हट जाएगा और वही बॉन्ड न्यूक्लियोसाइड में लग जाएगा। न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पर, न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर है उसके 5वें कार्बन पर फॉस्फेट लगता है। 4 टाइप के डीएनए में है तो यही सेम 4 टाइप के आरएनए में होंगे। समझ गए बात को? ठीक है। अब जिसको हम AMP GMP बोलते हैं उसको हम एडेनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। मोनोफॉस्फेट है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है इसलिए। बढ़े, चलिए। फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस लगता है, 5th कार्बन पर फॉस्फेट लगता है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं इसमें। डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। यानी जो हमने देखे 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड, तो वो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे नंबर में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल स्ट्रैंडेड हैं, दोनों स्ट्रैंड अपोजिट और एंटी पैरेलल हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की कहानी यहीं तक है। इसी को घर जाकर अच्छे से पढ़िए, रिपीट करिए, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कल।